आरव एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था जिसे पुरानी किताबों और रहस्यमयी जगहों में खास दिलचस्पी थी। उसने सुना था कि एक गांव के बाहर एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है जो दशकों से बंद है। वहां के लोग कहते थे कि जो भी उस लाइब्रेरी में गया वो फिर कभी नहीं लौटा। आरव ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। गांव पहुंचकर उसने कुछ बुजुर्गों से पूछा, जिन्होंने कांपती आवाज में कहा, उस दरवाजे को मत खोलना बेटा, वो किताबें नहीं बोलती बल्कि जिंदा है। पर आरव ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। अगली सुबह वो अपने कैमरा और नोटबुक के साथ लाइब्रेरी पहुंचा। दरवाजा जंग लगा था, पर एक छोर से धक्का देने पर खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था और किताबों की अजीब सी गंध पूरे वातावरण में भरी थी। वो अंदर गया, एक टॉर्च जलाकर, और किताबों को पढ़ना शुरू किया। हर किताब में अजीब भाषा थी, जैसे किसी आत्मा की चीखें कागज पर दर्ज हो गई हों। एक किताब खोलते ही उसे सुनाई दी, तू हमें जगा चुका है, अब तेरी कहानी लिखी जाएगी इन पन्नों में। अचानक सारी किताबें अपने आप उड़ने लगीं और लाइब्रेरी के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। दीवारों पर खून से लिखा था, यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ सिर्फ डर रहता है। आरव ने रहस्यमयी लाइब्रेरी में कदम रखा और किताबों की आत्माओं को जगा दिया था। लाइब्रेरी के दरवाजे बंद हो चुके थे। आरव जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो भागकर खिड़कियों तक गया, लेकिन हर खिड़की पर लोहे की जंग लगी हुई थी। तभी उसे एक भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा और सामने एक लंबा साया सा इंसान खड़ा था। उसका चेहरा ढंका था और उसके हाथों में एक खून से लथपथ कलम थी। तू मेरी किताबें छूने आया था? उसकी गूंजती आवाज आरव के कानों में गूंजने लगी। हर पढ़ी गई किताब एक आत्मा को मुक्त करती है, लेकिन उसका बदला चाहिए। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अचानक भारी लगने लगा, जैसे किसी ने उसकी ऊर्जा चूस ली हो। दीवारों से परछाइयां निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थीं। उन्होंने आरव को जकड़ लिया और उसे लाइब्रेरी के नीचे बने तहखाने में घसीट ले गईं। तहखाने में सैकड़ों किताबें थीं और हर एक के ऊपर किसी न किसी इंसान की तस्वीर और नाम लिखा था। उनमें से एक किताब पर लिखा था, आरव मेहरा। उसने चीखते हुए उस किताब को बंद करना चाहा, लेकिन वो किताब खुद खुल गई और उसकी कहानी अपने आप लिखने लगी। आज 17 जून को आरव मेहरा इस लाइब्रेरी का हिस्सा बना, हमेशा के लिए। तभी एक भूरे रंग की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, एक और इंसान जो पहले यहां आ चुका था। वो बोला, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। बस एक तरीका है, तीसरे दरवाजे से गुजरकर रक्षक का सच उजागर करना। लेकिन उस रास्ते से कोई कभी लौट कर नहीं आया। आरव रहस्यमयी लाइब्रेरी में फंस चुका है। उसकी आत्मा को किताब में कैद किया जा रहा है और उसे बताया गया है कि सिर्फ तीसरे दरवाजे से निकलने का एक ही मौका है। आरव ने कांपते हुए अपने आसपास देखा। वो तहखाना अब और भी डरावना लग रहा था। दीवारें हिल रही थीं, जैसे अंदर कुछ सांसें ले रहा हो। उसने आत्मा से पूछा, तीसरा दरवाजा कहाँ है? आत्मा बोली, उसे खोजने के लिए तुम्हें उस किताब को पढ़ना होगा जो किसी ने कभी पूरी नहीं पढ़ी। आरव ने अंधेरे में एक पुरानी सड़ी हुई किताब उठाई। नाम था लाइब्रेरी का रक्षक। किताब पढ़ते ही
उसके चारों तरफ की जमीन कांपने लगी, दीवारें खुलने लगीं और एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर उतर रही थी। वो सीढ़ी इतनी गहरी थी कि नीचे सिर्फ काली धुंध दिख रही थी। आरव ने खुद को हिम्मत दिलाई और नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा हॉल था जिसमें सैकड़ों लाशें किताबों की तरह टंगी हुई थीं। हर एक के ऊपर एक पन्ना लिखा था। बीचों बीच बैठा था वो रक्षक, आधा इंसान आधा राक्षस, जिसकी आंखें धधक रही थीं। रक्षक बोला, तू अगर मेरी कहानी पूरी पढ़ ले तो तुझे मैं आजादी दूंगा, पर अगर डर गया तो तुझे भी एक किताब बनना होगा। आरव ने कांपते हाथों से आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था, रक्षक खुद एक आदमी था जो इसी लाइब्रेरी की खोज में आया था और खुद भी एक पन्ना बन गया, पर जिसने उसकी कहानी पूरी की वो रक्षक बन जाता है। अगले पल एक जोर की चीख आई और सब कुछ शून्य में डूब गया। जब गांव के लोग कुछ दिन बाद लाइब्रेरी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा दरवाजा खुला था और लाइब्रेरी के बीचों बीच एक नई किताब रखी थी। आरव, लाइब्रेरी का नया रक्षक।